मुकेश एक ट्रक ड्राइवर था और लालू उसका क्लीनर था। दोनों राजेश नाम के आदमी के लिए काम करते थे। रोज उसका माल एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाते थे। मुकेश खाने का बड़ा शौकीन था। उसे अंडा करी बहुत पसंद थी। एक दोपहर दोनों राजू के ढाबे पर आ गए। मुकेश ने अंडा करी मंगाई और चाव से खाने लगा। बहुत देर हो गई, तब उसके मालिक राजेश का फोन आया। हेलो मुकेश, कहाँ है तू? अब तक पार्टी का माल क्यों नहीं पहुँचा? मालिक, अंडा करी खा रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा। पहले ये अंडा करी खत्म कर दूं। मुकेश, तुम्हारी इस अंडा करी खाने के चक्कर में एक बार तुम बुरे फंस जाओगे। फोन रखकर मुकेश फिर से अंडा करी खाने में दंग हो गया। मुकेश रोज आते जाते राजू के ढाबे पर रुककर अंडा करी खाता था। एक दिन राजू के ढाबे पर, अरे राजू, अंडा करी तो भेजो। हाँ जी, ये लो, आज मैं खुद लाया हूँ आपके लिए अंडा करी। अरे वाह, आ गई मेरी अंडा करी। राजू भाई, तुम्हारी मेन्यू कार्ड में अंडा करी का नाम बदलकर मुकेश की अंडा करी कर दो। हा हा हा। तभी वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा ट्रक ड्राइवर रामू बोला, हाँ हाँ राजू, बदल दे नाम। वैसे भी शहर के आधे तो अंडे ये मुकेश ही खा जाता है। रामू की बात सुनकर आसपास बैठे हुए बाकी लोग हंसने लगे। मुकेश को गुस्सा आया और मुकेश और रामू में कहासुनी हो गई। एक दिन, चलो लालू, आ गई हमारी मंजिल। अरे मुकेश भाई, आपको एड्रेस पता नहीं है क्या? अभी तो दूर जाना है। जानता हूँ पगले, लेकिन वो देख राजू का ढाबा, यहाँ रुककर खाना खाकर आराम से चलते हैं। वैसे ही खाने का टाइम तो हो ही रहा है। वो तो ठीक है भाई, लेकिन आज ये माल 2 बजे तक पहुँचाना है। अभी रुकने का टाइम नहीं है। माल पहुँचाकर आते समय रुक जाएंगे। नहीं, फिर तो बड़ी देर हो जाएगी। एक काम करते हैं, फटाफट खाना खत्म करते हैं और फिर हवा की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। चलो। मुकेश और लालू राजू के ढाबे पर रुक गए। फिर, अरे राजू, अपनी डिश तो भेजो। माफ करना मुकेश भाई, आज आपको अंडा करी नहीं मिलेगी। क्या हुआ राजू, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो तुम मुझे अंडा करी नहीं दे रहे हो? ऐसा जुल्म मत करो भाई। ऐसी बात नहीं है मुकेश भाई, वो क्या है ना, स्पेशल अंडा करी बनाने वाला कुक बीमार है, आज आया नहीं है, इसलिए अंडा करी नहीं बनी है। क्या? तो किसी और दूसरे कुक को बोल दो ना अंडा करी बनाने के लिए। ऐसा नहीं कर सकता, दूसरा कुक तो सिर्फ वेज बनाता है। अच्छा, लेकिन मुझे तो अंडा करी खानी है, अब मैं क्या करूं? चाहो तो आप किसी दूसरे ढाबे पर जाकर खाइए। नहीं नहीं, आज तक मैं यही अंडा करी खाने आता हूँ। तुम्हारे मसालों का स्वाद कुछ और ही है। तो अब क्या करोगे मुकेश भाई? दूसरा कुछ मंगाकर खा लो, देर हो रही है। राजू, तूने अंडा तो लेकर रखा है ना? हाँ भाई, अंडा करी बनाने का सारा सामान पड़ा हुआ है, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है ना? कौन? मैं बनाऊंगा अंडा करी। क्या आप? हाँ, इतने सालों से अंडा करी खा रहा हूँ, आज बनाकर देखता हूँ। लेकिन मुकेश भाई, आप कैसे? अरे चल ना, देख, मैं दूसरा कुछ खा नहीं सकता। जैसे गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत होती है ना, वैसे मुझे अंडा करी की है। समझ लो, अगर मैंने एक भी दिन अंडा करी नहीं खाई तो मेरे शरीर की एक गाड़ी काम नहीं करेगी। मुकेश राजू के साथ किचन में जाकर अंडा करी बनाने लगा। उसने बढ़िया अंडा करी बनाई। मुकेश और लालू अंडा करी खाने बैठे थे। अरे वाह मुकेश भाई, क्या बढ़िया अंडा करी बनाई है आपने। वाह, मजा आ गया खाकर। तभी रामू वहाँ आकर, अरे वाह, ये खाने की लत भी क्या क्या कराती है आदमी से। देखो तो, अच्छा वाला ट्रक ड्राइवर था, आज अंडा करी के लिए कुक बन गया। हा हा हा। रामू मुकेश का मजाक उड़ाने लगा। तभी राजेश वहाँ आकर, मुकेश, ये क्या है? टाइम क्या हुआ है? कुछ अंदाजा है तुम्हें? मालिक, वो क्या हुआ कि अंडा करी बनाने वाला आज आया नहीं था, तो मैं अंडा करी बनाने बैठ गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर? घड़ी देख, 4 बज चुके हैं। ये माल 2 बजे तक पहुंचाना था। अभी उस पार्टी का फोन आया था कि माल समय पर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन तुम्हारी ये अंडा करी तुम्हें फंसवाएगी, लेकिन तुम हो कि मानता ही नहीं। ऐसे क्या लग रही है अंडा करी की? मालिक, मैं अभी जाकर माल पहुंचा देता हूं और देरी के लिए उनसे माफी मांग लेता हूं।
कोई फायदा नहीं है, अब तो वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। मुझे तुम जैसे लोग चाहिए ही नहीं। ये लो तुम्हारे पैसे, आज के बाद मेरे पास मत आना काम के लिए, मैं दूसरा ड्राइवर रख लूंगा, तुम खाते रहना अपनी अंडा करी। राजेश पैसे ललन के मुंह पर मारकर गुस्से से चला गया। बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी ये अंडा कड़ी तो तुम्हें बहुत महंगी पड़ी। तुम्हारी नौकरी चली गई इसकी वजह से। अब बनाते रहना अंडा करी, एक बार चखू तो कैसी बनी है। रामू ने मुकेश की प्लेट से अंडा करी टेस्ट की और अरे वाह, बनी तो अच्छी है। मेरे पास एक सुझाव है, जब तक तुम्हें ट्रक ड्राइवर की नौकरी नहीं मिल जाती, यहीं कुक बनकर काम करो ना, कुछ पैसे मिल जाएंगे और अंडा करी भी खा लोगे। ए रामू, ज्यादा बात मत कर, वरना क्या करेगा तू? दोनों की फिर से तू मैं हो गई। तब लालू मुकेश को रामू से दूर ले गया और मुकेश भाई, अभी गुस्सा करने से अच्छा तो आप ये सोचिए कि रामू ने मजाक में ही सही लेकिन बढ़िया आइडिया दिया है। देखिए, अभी राजू के पास अंडा करी बनाने वाला कुक है ही नहीं और आपके पास नौकरी भी नहीं है। आपने अभी इतनी बढ़िया अंडा करी बनाई है तो आप ही कुछ दिनों के लिए ये काम कर लिए ना। लेकिन तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन क्या राजू मानेगा? जरूर मानेगा, आप एक बार बात तो कीजिए। राजू से बात करके मुकेश राजू के ढाबे पर अंडा करी बनाने लगा। उसके हाथ की अंडा करी सबको पसंद आ रही थी। रामू भी मुकेश से कहासुनी करने के बावजूद उसके हाथों की अंडा करी खाता था। एक बार मुकेश अंडा करी बनाकर बाहर आया था, तब उसने रामू की बात छुप कर सुनी। रामू उसके साथी से बात कर रहा था। अरे बॉस का फोन आया था, पुलिस को टिप मिल गई है कि करोड़ों के हीरो की तस्करी हो गई है और आज वो इस शहर से बाहर जाने वाले हैं, इसलिए पुलिस ने शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी की है। अच्छा, तो फिर अब हम क्या करें? कहीं पकड़े गए तो नहीं, आज तक हमने ट्रक में माल ले जाने की आड़ में इतना गैर कानूनी माल इधर से उधर किया है, आज तक पकड़े नहीं गए, तो आज कैसे पकड़े जाएंगे? मैं कुछ सोचता हूँ, पहले खाना खा लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। रामू ने मुकेश की अंडा करी मंगाई। मुकेश खुद अंडा करी रामू को दे आया। रामू और उसके साथी ने अंडा करी खाई। जैसे ही रामू उसके ट्रक के पास जा रहा था, वो और उसके साथी बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया, तब वो दोनों पुलिस स्टेशन में लॉकअप में थे। पुलिस स्टेशन में रामू, मैंने तुम्हें बात करते हुए सुन लिया था, फिर मैंने तुम्हारे अंडा करी में बेहोशी की दवा मिला दी। तुम चाव से अंडा करी खा रहे थे। अंडा करी खाने के बाद जब तुम दोनों बेहोश हो गए, तब मैंने पुलिस को फोन किया और सब बता दिया। तुम्हारे ट्रक की तलाशी लेने पर पुलिस को 150 करोड़ रुपए के हीरे मिल गए। मुकेश, इतनी बड़ी रकम के हीरे तुम्हारी वजह से मिले हैं। सबसे जरूरी बात, ये दोनों पकड़े गए। जल्दी इनका बॉस भी पकड़ा जाएगा। ये लोग बहुत बड़े गुनहगार हैं। हम कब से इनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन हर बार ये चकमा देकर भाग जाते थे। आज तुमने जो किया, उसके लिए तुम्हें सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। इन हीरो की कीमत के 1 टन कीमत के रुपए तुम्हें इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। क्या 150 करोड़ रुपए का 1 टका, मतलब 1.5 करोड़ रुपए? हाँ, देखो रामू, तुमने मुझे उस दिन कहा था ना कि मेरे अंडा करी से मेरी नौकरी चली गई, मैं कुक बन गया, लेकिन आज उसी अंडा करी की वजह से मैं करोड़पति बन गया हूँ। बाद में उस पैसों से मुकेश ने अपना एक अंडा करी स्पेशल होटल खोल दिया। दूर दूर से लोग उसके हाथों की अंडा करी खाने आने लगे। सुबह के समय रेवती देवी के ठेले पर मूली के पराठे खाने के लिए लोगों की बहुत भीड़ लगी थी और रेवती आराम आराम से पराठे सेक रही थी। अरे रेवती बहन, जल्दी से 2 पराठे परोस दो, खुशबू से कब तक ललचाती रहोगी हमें। हे भगवान, जरा देर की शांति नहीं है। कैसे चिल्लम चिल्ली मचा रखी है सभी लोगों ने। ग्राहक तो खाने की मांग कर रहे हैं, तुम ही जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे भाई जी, बना तो रही हूँ, अब क्या कच्चे पराठे ही परोस दूं? शांति रखो, सबको मिलेगा। इतना कहकर रेवती उस आदमी को गर्मा गर्म पराठे परोसती है और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो ठेले पर आए सभी ग्राहकों को मूली के पराठे देती है। वाह रेवती बहन वाह, क्या मूली के पराठे बनाती हो तुम, एकदम स्वादिष्ट, और मूली से भरे हुए खाकर मजा ही आ जाता है। अरे इसी स्वादिष्ट मूली के पराठे के तो सभी लोग दीवाने हैं और रोज सुबह सुबह लोग मंदिर जाने से पहले मेरे ठेले पर आकर भीड़ लगाते हैं।
मूली के पराठे खाने के लिए। हाँ हाँ, इस बात में तो कोई शक नहीं है। बिना ये पराठे खाए तो लगता है कि दिन ही नहीं शुरू हुआ। अरे अच्छा, तुम्हारा पराठा खाना हो गया हो तो जरा लगे हाथ 2-4 थालियां भी धुलवा दो। ऐसा है रेवती बहन, मैंने पराठे खाने के पैसे दिए हैं, ना कि तुम्हारे मजदूरी करने के। अरे मेरी तो उम्र ही होती जा रही है, थोड़ा हाथ बटा दोगे तो कल से पराठे मुफ्त में खिला दूंगी। रेवती बहन, मैं तुम्हें मुफ्त की सलाह देता हूँ, इतनी आलसी मत बनो और अपना काम खुद करो। इतना कहकर वो आदमी एक डकार लेता है और थाली रखकर वहाँ से चला जाता है और रेवती का मुंह बन जाता है। रनकपुर गांव में रहने वाली रेवती मूली के पराठे का ठेला चलाया करती। उसके पराठे खाने के लिए रोज सुबह भारी भीड़ लगा करती, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो जाया करती। लेकिन अपनी बढ़ती उम्र के चलते वो बहुत आलसी हो चुकी थी, जिसके चलते वो बहुत मुश्किल से बस पराठे बनाने का काम किया करती। एक रोज वो अपने ठेले के पास ही एक कुर्सी लगाकर बैठी होती है। तभी एक औरत अपने बच्चे के साथ पराठे खाने के लिए आती है। जरा 2 प्लेट मूली के पराठे लगा दो बहन। अरे ऐसा करो, पराठे बेल कर रखे हैं, खुद ही सेक कर खा लो और आधे दाम दे देना। क्या? अरे हाँ हाँ, और हाथ में आधे पैसे पकड़ा कर जाना। अरे तुम्हारे ठेले पर ग्राहक आया है और तुम उसे खुद ही पराठे सेक कर खाने को कह रही हो। अरे जरा उठ जाओगी तो क्या हो जाएगा? अरे वो क्या है ना, एक बार बैठ जाती हूँ तो उठने का मन नहीं करता। तुम खुद ये सब कर लोगी तो क्या हो जाएगा? रेवती की ये बातें सुनकर वो औरत गुस्से में आ जाती है और चिल्ला कर कहती है, अरे ओ आलसी पराठे बेचने वाली या आराम फरमाने वाली, अरे काम नहीं करना है तो ठेला लगाया क्यों? घर बैठकर आराम करो ना। रेवती को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो औरत वहाँ से गुस्से में चली जाती है और रेवती वहीं बैठकर धूप सेकती रहती है। इसी तरह अपनी आलस के चलते वो कुछ ग्राहकों से इसी तरह से पेश आया करती, जिसके चलते उसकी कमाई पर फर्क पड़ने लगता है। लेकिन उसे फिर भी समझ नहीं आता और अपने आलस के चक्कर में और हफ्ते में रोज ठेला लगाने की जगह अब वो हफ्ते में 3 दिन ही ठेला लगाने लगती है और बाकी के 4 दिन घर में आराम करने लगती है। बात एक रोज की है जब वो पराठे सेक रही थी, लेकिन कुछ देर हो जाने पर भी कोई ग्राहक नहीं आता। अरे आज क्या हो गया है? गांव वालों ने उपवास धर लिया है क्या? पराठे खाने को कोई क्यों नहीं आ रहा? उपवास नहीं रेवती बहन, बस लोगों ने तुम्हारे मूली के पराठों पर निर्भर रहना छोड़ दिया है। भला वो क्यों? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? अरे तुम एक दिन ठेला लगाती हो और 4 दिन घर में ही रहती हो, तो ऐसे में एक दिन का पराठे खाने को मिलेगा किसको पता? तो इसलिए लोगों ने अब आना ही छोड़ दिया है। इससे पहले कि रेवती कुछ कहती, वो ग्राहक हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी रेवती चिंता करते हुए कहती है, अरे हे भगवान, अपने आराम के चक्कर में मैं काम पर ध्यान देना तो भूल ही गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे कुछ तो उपाय निकालना होगा। रेवती को अब चिंता सताने लगती है और वो अपने आलसी स्वभाव को भी जानती थी। इसीलिए वो अपनी एक पड़ोसन की सलाह लेकर अपने काम में हाथ बटाने के लिए लल्लन नाम के एक आदमी को नौकरी पर रख लेती है और उसे काम समझाते हुए कहती है, अरे लल्लन, मैं पराठे बनाकर रख दूंगी और तुझे जल्दी जल्दी ग्राहकों को परोसने हैं। ये सारी थालियां भी धोनी है और हाँ, ठेले की सफाई का पूरा ध्यान तू ही रखेगा। चिंता नहीं कीजिए मालकिन, हम सब समझ गया हूँ। आप पैसे समय पर देती रहिएगा, हम सब काम अच्छे से करेंगे। अरे अभी तो काम शुरू भी नहीं किया है और पहले ही पैसे पैसे करने लगा। चल चल काम पर ध्यान दे। अब रेवती पहले की तरह ही रोज मूली के पराठे बेचने आया करती और गांव के लोग भी कब तक उसके स्वादिष्ट पराठे नहीं खाते। कुछ ही दिनों में उसके ठेले पर फिर से लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। रेवती भी पराठे बनाकर रख दिया करती और लल्लन उन्हीं पराठों को गर्म करके ग्राहकों को परोसा करता। अरे इतने दिनों बाद स्वादिष्ट मूली के पराठे खाकर तो आनंद ही आ गया। हाँ, यहाँ लो 1 प्लेट और लगाते मैडम जी। आनंद आनंद,
हरी आनंद। अरे आप कहते हैं तो खा लेती हूँ। ये सब ठेले के पास ही कुर्सी पर आराम कर रही रेवती भी देख रही थी और वो मन ही मन कहती है, अरे इतने शौक से तो पहले कभी पराठे नहीं खाए इसने। खैर मुझे क्या, जितने पराठे खाएगी उतने पैसे मुझे ही तो मिलेंगे। इस तरह अब बढ़ते समय के साथ साथ रेवती और आलसी हो जाती है और अब उसे पराठे बनाने का काम भी नहीं करना पड़े, इसीलिए वो ललन को मूली के पराठे बनाना अच्छे से सिखा देती है और पूरी तरह से उसी पर निर्भर हो जाती है। अरे ललन, आज भी पराठे तू ही बना देना, मुझे तो बड़ी सुस्ती आ रही है। हाँ हाँ मालकिन, हमार रहते आप चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। सच में ये नहीं होता तो मेरी जिंदगी में आराम कैसे होता। अरे भगवान इसे सुखी रखना। रेवती खुश थी कि ललन उसका सारा काम संभाल रहा है, लेकिन इधर ललन अपनी खुद की पराठे की दुकान खोलने की तैयारी में था, जिसके लिए वो रोज रेवती को गलत हिसाब बताता और पैसे चुराया करता और वो पराठों में खराब मूली का इस्तेमाल भी करने लगता है। एक सुबह 11 बजने के बाद भी ललन ठेले पर नहीं आता तो रेवती को खुद ही पराठे बनाने के लिए मूली घिसनी पड़ती है। तो वो देखती है कि मूली तो खराब थी। अरे हई दैया, ये सारी मूली तो खराब है, इन मूली के पराठे तो बेकार ही बनेंगे और ना जाने ये मुआ लल्लन कहाँ रह गया। ऐसे में पराठे तो बन नहीं पाएंगे। ऐसा करती हूँ, आज ठेला ही नहीं लगाती। अब अगले दिन भी लल्लन के ना आने पर रेवती आलस के चलते पराठे नहीं बेचती। इसी तरह हफ्ता बीत जाता है और शाम के समय रेवती सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है तो वो देखती है कि एक दुकान के पास में बहुत भीड़ जमा थी। हाय दैया, ऐसा कौन सा गुड़ शक्कर मिल रहा है इस दुकान में जो लोग मक्खी की तरह भिन भिना रहे हैं। जरा चलकर देखूं तो। पराठे पराठे, गरम गरम स्वादिष्ट पराठे। हाँ भाई साहब, तनिक सब्र रखिए, सबको ही देंगे हम। लल्लन, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, अब समझी, तू इस दुकान पर काम करने लगा है ना, इसीलिए तूने मेरे ठेले पर काम करना छोड़ दिया। क्यों? अरे आलसी मालकिन, हम किसी के यहाँ काम पे नहीं लगे, ये अपना ही दुकान है, इसीलिए हम किसी की चकारी नहीं करेंगे। अरे लेकिन। जाओ यहाँ से, हमारे पास समय नहीं है, तुम्हारी बकबक सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। कितनी भीड़ लगी है तुम्हारे पीछे, हटो यहाँ से। ललन का ये व्यवहार देखकर रेवती हैरान रह जाती है और वहाँ से घर लौट आती है। अगले दिन वो पराठे बनाती है तो इक्का दुक्का ग्राहक ही वहाँ पराठे खाने आते हैं। तभी वहाँ से गुजर रही एक औरत को टोकते हुए रेवती कहती है, अरे बहन, कहाँ जा रही हो? आज पराठे नहीं खाओगी? बिल्कुल ताज़ा बनाए हैं, आओ ना। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने तुम्हारे हाथ के बने पराठे। अरे तुम इतनी आलसी हो, पता नहीं पराठा बनाने से पहले हाथ धोए भी होंगे कि नहीं। पराठे ही खाने होंगे तो मैं लल्लन की दुकान के बढ़िया टिप टाप पराठे खाऊंगी। अरे इस लल्लन ने तो मेरा काम ही बंद करवा दिया। मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जब अपने आलस के चक्कर में मैंने इसे काम के लिए रखा। मेरे आलसपन ने मेरा ही नुकसान करा दिया, लेकिन मैं इस लल्लन को सबक सिखा कर रहूंगी। रेवती समझ चुकी थी कि आज वो जिस हालत में है इसका कारण उसका आलस है, इसीलिए वो ठान लेती है कि पहले जैसे मेहनत किया करती थी वैसे ही करेगी। और लल्लन अपनी पराठे की दुकान को खोलकर बहुत फायदे में था, जिसके चलते वो पराठों के दाम बढ़ा देता है, तो वहीं रेवती मूली के पराठों के दाम थोड़ी कम कर देती है। अब ऐसे हम धीरे धीरे पराठों के दाम बढ़ाकर पैसे छापेंगे। वो आलसी मूली के पराठे वाली का हुनर तो हमारे बहुत ही काम आ रहा है सच्ची में। अब धीरे धीरे बीतते समय के साथ रेवती मेहनत करती है और मूली के साथ साथ और भी कई तरह के पराठे बनाकर बेचती है, जिससे लल्लन की दुकान छोड़कर सब रेवती के ठेले पर आकर पराठे खाने लगते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि लल्लन की दुकान पर लोग जाना ही छोड़ देते हैं और रेवती के ठेले पर मूली के पराठे खाने के लिए पहले जैसी भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। और इस बार रेवती का आलस भी दूर हो जाता है और उसका काम भी अच्छा चलने लगता है। तो वहीं लल्लन को उसके बुरे किए का फल मिल जाता है। वेल दोस्तों, आपको किस चीज के पराठे पसंद है? मूली के, गोभी के या आलू के या किसी और चीज के?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।